जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। साध संगत जी मुझे क्षमा करें। यह सत्संग नवंबर की है। नवंबर के समय में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं सोची कि ये ठंड के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मगर ये दाहिने साइड मेरी चेस्ट में बहुत पेन होने लगा और और दाहिने हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे कि दर्द मेरा बढ़ता ही जा रहा था। कि मैं सोची आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, मगर ये ठीक हो ही नहीं रहा था। ये दिन प्रतिदिन और बढ़ते ही जा रहा था। इस तरह करते करते 1 सप्ताह बीत गए। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी क्या हो गया है, मुझे डॉक्टर दिखाना चाहिए। पर गुरुजी का मैसेज आया कि हर समय डॉक्टर को ही दिखाना सही नहीं होता है, कभी कभी घर में भी इसका इलाज करना चाहिए। तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी बहुत सारे मैसेज मुझे सुना रहे थे, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग मैं सुन रही थी और मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा कष्ट है जो गुरुजी इस तरह के सत्संग मुझे सुना रहे हैं। मैं सुन रही थी और अंदर अंदर डर भी रही थी, मगर यह बात मैं अपने परिवार में भी नहीं बता पा रही थी कि मुझे इस तरह से बहुत पेन हो रहा है। मैं दर्द का दवा भी लगा रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया चंदन तिलक और जल प्रसाद लेने को। मैं जल प्रसाद चंदन तिलक लगा रही थी। धीरे धीरे कर 10 से 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। धीरे धीरे पता नहीं अचानक दर्द कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। मगर कुछ तो बात थी कि मेरे शरीर में कुछ तो कष्ट था, जो कि गुरुजी मुझे यह सब सत्संग सुना रहे थे। शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा कष्ट मेरे शरीर में आया और कैसे चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने सब गुरुजी पे ही छोड़ दिया था कि गुरुजी मैं आप ही को मानती हूँ, आप ही ने ही देखना है, आप ही को ही ठीक करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी ये सत्संग जो शेयर करेंगे वो अंकल जी पे भी गुरुजी की कृपा हो। सब संगतों पे अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझे ये सत्संग करने में किसी प्रकार की गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करें, संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले 1 महीने से मैं गुरु जी का एक भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। ऐसे तो गुरु जी के हर दिन हमारी ब्लेसिंग से भरी हुई रहती है, पर मैं उस समय से सत्संग नहीं कर पा रही थी। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता था कि कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर, मगर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि एक ठंड का समय था, काम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा था। हमारी काम वाली भी बाई भी नहीं आ रही थी। मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी मैं कैसे आपका सत्संग करूं, मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। कुछ समय बचता था तो फिर भी नहीं कर पाती थी, काम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ ऐसा ही समय बीतता जा रहा था।
27 जनवरी को मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी काम वाली बाई तो आ ही नहीं रही है, मैं कैसे आपका शुक्राना सत्संग करूं? मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। अचानक से दूसरे ही दिन गुरुजी ने काम वाली बाई, गुरुजी के आशीर्वाद से काम वाली बाई आई कि वो बोली कि मैं काम करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी जल्दी हमारी बातें सुन लेते हैं। मैं बहुत शॉक हो गई कि मतलब मैंने अभी आज गुरुजी से बोला और दूसरे ही दिन काम वाली बाई आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी मन की बातों को समझ जाते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग है, वो हर पल हमारे साथ है, वो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। बस गुरुजी एक शुक्राना ही तो मांगते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो हम ठीक से कर भी नहीं पाते, क्षमा करें गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा हर संगतों पे बनाए रखे, सबके दुख कष्ट सब दूर करे, अंग संग रहे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।